गाइस सभी बच्चों को राम राम सर। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऑल नोटिफिकेशन का घंटे पर क्लिक जरूर करें जिससे कि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच जाए। जो बच्चे नए हैं वो चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो सारे बच्चों तक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आज की हमारा क्लास रहेगी गांधीवाद के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ गांधी जी के बारे में ही संपूर्ण जानकारी। राजस्थान के बिहार के चंपारण में है 3 कठिन प्रथा जो खिलाफ किया गया आंदोलन के गांधी भारत में है पहली बार आए थे। गांधी जी के यहाँ भारत में है पहला आंदोलन कहाँ पर हुआ था? चंपारण के अंदर। गांधी जी का पहला भारत में आने के बाद चंपारण में हुआ था। वर्ष सन 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद या मजदूर आंदोलन तथा खेड़ा किसान आंदोलन के नेतृत्व में भाग लिया था। सन 1919 के भारत सरकार द्वारा अधिनियम द्वारा प्रांतों में दंड या शासन की व्यवस्था की गई थी और पंजाब के 2 महत्वपूर्ण नेता जो सैफुद्दीन या किशोर या डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी किया गया था। अमृतसर में कहाँ पर? जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल सन 1919 को यह विशाल जनसभा आयोजित की गई थी और जनरल डायरेक्टर के निर्देशक के इस सभा पर गोलियां चलाई गई थी जिसमें सैकड़ों हत्यारे लोग मारे गए थे और इसे जलियांवाला बाग या हत्याकांड के क्या नाम से भी जाना जाता है। सर की उपा लौटी। सन 1920 में तुर्की खलीफा के किए जा रहे दुर्पहल विरोध में भारत के खलीफा आंदोलन चलाया गया था और कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में सन 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था और 5 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के देवरी जिले के सोरासोरी नामक पर उजदित बिल के बिलों ने कुछ सिपाहियों को थाने से जिंदा जला दिया गया था। इस संबोधित होकर गांधी जी ने आंदोलन तत्काल वापस ले लिया मगर जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास ने एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। सन 1923 में चुनाव वह स्वराज पार्टी के केंद्र है और विधायक मट्टी भाई वह पटेल थे। अधिक बात की जाए तो निर्वाचन करने की ही सफलतापूर्वक रही थी। 8 नवंबर सन 1927 में सन 1919 में भारत सरकार द्वारा अधिनियम समक्ष के करने के लिए साइन या कश्मीर का गठन किया था। 3 फरवरी सन 1928 में साइबन या कश्मीर के भारत आया था लेकिन इस कमीशन एक भी भारतीय के न होने के कारण देश भर में इसका विरोध किया गया और लाहौर में साइबन या कश्मीर के विरोध प्रदर्शित की पहर हुई लाठी लांच या लाला लाजपत राय को गंभीर चोट लगी जिसके कारण से बाद में उनकी ही मृत्यु हो गई थी। सन 1929 में कांग्रेस के त्योहार लाहौर के अधिवेशन की अध्यक्षता में करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज लक्ष्य की घोषणा की थी। सन 31 दिसंबर सन 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगे झंडे को फहराया और 12 मार्च सन 2023 को महात्मा गांधी ने 78वां स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम दांडी के लिए प्रस्थान किया था।
दांडी के लिए क्या प्राप्त किया था? 12 मार्च सन 1930 को हो और 6 अप्रैल सन 1930 को हो दांडी पहुंच गए थे और गांधी नाम है कानून ही तोड़ के हर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। जो 5 मार्च सन 1931 को गांधी एवं तत्कालीन वायसराय वह इरविन के बीच समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थानीयकृत कर दिया गया। लंदन में आयोजित यह गोलमेज सम्मेलन के कांग्रेस के सिरहा द्वितीय वह गोलमेज सम्मेलन के भाग में इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ही ने किया था और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेम्बिया मैक्टोलिया द्वारा सन 1932 में दलितों के लिए प्रत्यक्ष संबंधित या सांप्रदायिक या पठान कम्युनिटी अवार्ड की घोषणा की गई थी। सन 1932 में गांधी वह BBR अम्बेडकर के बीच पुनः समझौता हुआ और जिसके बाद अम्बेडकर ने दलितों वह हरिजनों के लिए प्रत्येक प्रतिनिधि की मांग की वापस ले ली और जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मैसानी का प्रयास किया और सन 1937 में कांग्रेस समाजवादी दल का गठन किया गया। भारत सरकार अधिनियम सन 1935 के अंतर्गत प्रांतीय स्वशासन भारत व्यवस्था की गई थी और संघीय न्यायालय के गठन में प्रावधान सन 1937 में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई गई थी। महमूद अली जिंदा ने सन 1940 में मुस्लिम लीग के तौर या अधिवेशन में प्रत्येक पाकिस्तान की मांग की गई थी। पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? सन 1940 में मोहम्मद अली के जिन के द्वारा की गई थी पाकिस्तान की मांग। स्वतंत्रता की ओर 8 अगस्त सन 1942 को मुंबई में गवलिया टोक के मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था और प्रारंभ में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था और करो या मरो का नारा दिया था। महात्मा गांधी के मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के इस्तीफा देकर हर सन 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर दिया और आज़ाद हिंद फौज के गठन का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह मैन ने किया था। सन 21 अक्टूबर सन 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर अस्थायी भारत सरकार या आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद की सरकार की सुभाष चंद्र बोस ने की थी। दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा सुभाष चंद्र बोस का था और महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि सन 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया और इसके सदस्य रेडफेड क्रमिस या प्रतीक लैंडिंग या एबी या अलेक्जेंडर के द्वारा कैबिनेट मिशन या संयुक्त संविधान सभा का गठन किया गया था। 3 जून सन 1947 में तत्कालीन वायरस या माउंटबेटन योजना के प्रस्तुत जो बाद में भारत के विभाजन आधार पर बनी। 15 अगस्त सन 1947 को भारत पाकिस्तान के 2 नए राष्ट्र अस्तित्व में आए जो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किलोमेट जो एंट्री थे लेबर पार्टी के संबंधित थे। भारत की स्वतंत्रता समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कल्पनाई थे और भारत के सर्वप्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन थे जो भारत में चक्रवर्ती वह राजगोपालाचारी द्वारा सर्वप्रथम अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी बने थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रमुख क्रांतिकारियों की घटना। भारत में सर्वप्रथम क्रांतिकारी घटना 22 जून सन 1897 को
घटी, जिसमें है सोपहा या बंधु के पूना के पलेंगे अधिकारियों के है रेड या ओमेस्ट या मारकर हत्याकांड या अभिबंधक भारतीय स्थापना की थी। सावर की गई थी कि प्रचलित साकी या खुदाराम बोस ने फुजरी फूद या की जज है किंग फोर्ड या सन 1907 में मरने का प्रयास भी मामले खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। सन 1905 में है लंदन में है शाम कृष्ण वर्मा को इंडिया हाउस की स्थापना की। सन 1907 में जर्मनी स्टूट शहर में मेडियम जी भिकाजी कामक नामक भारतीय राष्ट्रीय या तिरंगा फहराया। उन्हें मदर ऑफ इंडिया या रिवोल्यूशन भी किया जाता है। राइस पीआर बोस ने सन 1911 में नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था।